दोस्तों नमस्कार। इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। आज बात करेंगे किसानों की। रबी की फसल में अब सरसों पकने जा रही है, लेकिन पिछले दिनों में काफ़ी सर्दी पड़ने के बाद सरसों में काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान पहले भी कर्ज में दबा हुआ है, लेकिन किसानों के साथ ऐसा कुदरत ने खिलवाड़ किया है। उसके लिए आज उपखंड अधिकारी गड़साना को ज्ञापन लोगों ने दिया है। मांग की है कि सही आकलन किया जाए। हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कहना है उनका। हाँ जी विष्णु जी, आज जो कि किसान अलग अलग उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं, तो फसल खराबे को लेकर, फसल खराब हुई है इस इलाके में, राजस्थान सरकार ने आदेश दिए हैं कि फसल खराबे की गिरदावरी कर और किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाए। अब कहीं इसका आकलन ये पूर्ण तौर से नहीं किया गया है कि यहाँ इस फसल का इतना नुकसान हुआ है, कहाँ कितना नुकसान हुआ है। आप एक किसान हो, इस जमीन से जुड़े हुए, आपका क्या कहना है? क्या सही तरीके से ये आकलन किया जा रहा है? क्षेत्र जितना इलाका यहाँ खराबे से हुआ है, कोहरे से, पाले से, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, निश्चित रूप से पूरे इलाके में जो पाला पड़ा था, हाँ जी। इससे सरसों की फसल पूरी तरह से किसान की बर्बाद हुई। हाँ जी। हमें तो इस बात से हैरानी हो रही है हाँ जी जी। कि पूरी सरकार पिछले 2 दिन तक गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में घूम रही थी, जी जी। लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से किसान के प्रति, मुआवजे के प्रति एक शब्द नहीं निकला। जी जी। इससे बड़े शर्म की बात राजस्थान सरकार के लिए हो नहीं सकती। इलाके का किसान, जिले का किसान जी उनके मुंह की तरफ देखता रहा और सरकार के ने रत्ती भर भी किसान की पैरवी नहीं की। जी जी। दूसरा, देखिए, अभी तक ठीक है, विशेष गिरदावरी के आदेश दिए हैं, जी। लेकिन जो सरकार के नियम हैं, जो कायदे कानून है, जी इतने पेचीदा हैं जिससे कि किसान को जो अगर मुआवजे की ये घोषणा करे, ठीक है, वो प्रारंभिक तौर पे अगर देखें तो सरसों की फसल जो अगेती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन सरकार किस कारण से ये देरी कर रही है ये समझ से परे है। दूसरा, फसल बीमा कंपनियां जी। जो कि लगातार सरकार के साथ मिली भगत करके और लगातार हमेशा इस तरह की गाइडलाइन जारी करती है। जी जी। अधिसूचना में उन्होंने पाड़ा शब्द हटा दिया है, जी। उन्होंने प्राकृतिक आपदा हाँ जी। जरूर शब्द रखा हुआ है, जी जी। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जिसमें सबसे बड़ी बात क्रॉप कटिंग की आती है। जी। और जब तक क्रॉप कटिंग इलाके में होगी, हाँ जी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और निश्चित रूप से हमारा सरकार से ये मांग है, हम भी 3 दिन पहले रावड़ा तहसीलदार के मार्फत सरकार को ज्ञापन सौंपा है, जी जी। और हम उम्मीद करेंगे कि इसमें सरकार के, राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि और जो अगवा लोग हैं जी। वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं जी। और मैं सरकार से मांग करें और सरकार घोषणा करे। विष्णु जी, एक आप और बताइए, जब अब सरसों का आकलन क्या किया जा रहा है? कहीं तो ये 70% का नुकसान हुआ है फसल का, कहीं पूर्ण रूप से खत्म है, कहीं ये सरकार तो आज एक न्यूज पत्रकारिता ने एक सवाल किया है किसी से, तो किसानों ने कहा है हमारा पूर्ण रूप से फसल खत्म हो गई है, तो लेकिन अखबार में अधिकारियों ने छापा है आज, उसमें कहा गया है कि नुकसान इतना ज्यादा नहीं हुआ। इसमें और सरकार में और किसानों में मतभेद ऐसा ये क्यों पैदा हो रहा है? ये ये बात साबित करती है कि अधिकारी फील्ड में कम गए हैं। निश्चित रूप से इलाके में जो अगेती सरसों की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद है, जी जी। और ये जो आकलन कर रहे हैं वो तमाम फसलों का कर रहे हैं, जी। लेकिन विशेषकर जो नुकसान हुआ है वो नुकसान सरसों जो पकाव ले रही थी, हाँ जी। उस सरसों में नुकसान हुआ है। जी इसलिए हमारा तो यही कहना है जी। कि अगर सरकार मानती है नुकसान है, हाँ जी। चाहे वो कितना ही परसेंट, और अगर सरकार मान रही है कि जी हाँ, इलाके के किसान को नुकसान हुआ है, हाँ जी। तो फिर वो मुआवजे में देरी क्यों कर रही है? सरकार को तुरंत घोषणा करनी चाहिए जी जी। और इलाके के जनप्रतिनिधियों को इसमें जागना चाहिए, और नहीं तो फिर हम इलाके के किसान को लेके जी जी। और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।